हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में एक्सरसाइज 3.1। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो में बने ही रहिएगा बच्चों, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और समझ में आ जाए तो ज़रूर फीडबैक के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पर बच्चों फिगर्स दे रखे हैं कम से कम 8, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8th। तो ये फिगर्स दे रखे हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें दूसरे पेज पर हमने लिख दिए हैं। तो दूसरे पेज में पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रखा है, इसमें क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्लासीफाई करना है, जो हमने फिगर देखा उसमें से क्लासीफाई करना है कि कौन सा। ये पहला हमें दे रखा है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है, आइए हम वो बताते हैं। सबसे पहले ये जो फिगर दे रखा है इसमें से सिंपल कर्व कौन कौन सा है। सिंपल कर्व का मतलब बच्चों पेंसिल, जैसे कि हमने एक रफ प्लेन फिगर पर, प्लेन पेपर पर हमने जब पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल बिना उठाए या पेन बिना उठाए उस एक डायग्राम बना देना, एक फिगर बना देना, तो उसको हम कहते हैं सिंपल कर्व। अब जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो बिना पेंसिल उठाए मैं इस फिगर को बना सकता हूँ, बिना पेंसिल उठाए मैं इस फिगर को बना सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा क्या बच्चों, सिंपल कर्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सिंपल कर्व है। सेकंड भी बना सकते हैं बच्चों, तो सेकंड भी हमारा सिंपल कर्व है। आगे थर्ड। अब थर्ड में बच्चों ये अंदर वाला सर्कल तो मैं बना सकता हूँ, बट बाहर वाले सर्कल के बनाने के लिए मुझे पेंसिल उठाना पड़ेगा, तो ये फिगर नहीं बनेगा। और फोर्थ फिगर ये भी नहीं बनेगा। और ये याद रखना बच्चों कि सिंपल कर्व मतलब कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, पेंसिल नहीं उठना चाहिए और क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लाइनें क्रॉस बहुत हो रही हैं, तो ये नहीं होगा। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में अगर मैं यहाँ पर पेंसिल रखता हूँ तो ये ऐसे डायग्राम बना सकते हैं हम बिना पेंसिल उठाए, तो फिफ्थ है। तो यहाँ पर फिफ्थ लिख देंगे, फिफ्थ हो गया। अब अगला देखो बच्चों, अगला 6। क्या 6 को मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल, ऐसे रखा पेंसिल और ऐसे बना दिया, तो ये मेरा 6 भी सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है। 7 फिगर देखो, 7 को भी अगर मैं इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ बिना पेंसिल उठाए, तो ये मेरा बन जाएगा सिंपल कर्व। क्या 8 सिंपल कर्व है? नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, तो दोबारा से मैं तो कर नहीं सकता, तो एक ही सिंपल कर्व बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो इसमें सिंपल कर्व है फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। अगला देखते हैं बच्चों बी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व हो गया, अब सिंपल क्लोज्ड कर्व जो क्लोज्ड है, ठीक है। तो हमारा पहला फिगर क्लोज्ड, सेकंड क्लोज्ड है, ये फिगर क्लोज्ड है, फिफ्थ भी क्लोज्ड, सिक्स्थ भी क्लोज्ड एंड 7th भी क्लोज्ड। तो यही नंबर हम लिख देंगे, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। ठीक है बच्चों, तो हमारा सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व हमारा हो गया। अगला हमारा बच्चों क्या है, पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या है, पॉलीगन में सबसे पहले जो एक पॉलीगन का मतलब एक पॉलीगन बन जाए जिसमें नंबर बार बार वो रिपीट ना हो, एक तरह का मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा, एक सिंगल लाइन मैंने खींची और ड्रॉ कर दिया एक फिगर। अब यहाँ पर एक सिंगल लाइन तो मैंने नहीं खींची,
मैंने इस सर्कल कराए और फिर पेंसिल उठा के एक और कराए। यहाँ पर देखो ये लाइन तो है बट ये क्या है बच्चों, एक दूसरे से कटी पड़ी है, तो क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, इसमें क्रॉस नहीं है। और ये क्या है बच्चों, क्लोज्ड है, ये भी क्लोज है, क्रॉस बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल लाइन ऐसे खींच दी तो ये हमारा फिगर बन गया। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड होगा, क्या होगा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, जो सिर्फ पॉलीगन है, ठीक है, सिंपल लाइन खींच के जो फिगर बना दे वो हमारा पॉलीगन है, लाइन, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये जो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा पॉलीगन होगा। थर्ड हमारा फोर्थ जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, तो उसको दिखा देते हैं बच्चों आपको। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहाँ पर देखो बच्चों कि कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, जो सारे जो एंगल्स होंगे 180 से कम होंगे। और कॉनकेव क्या होगा, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180, इसमें एटलीस्ट एक एंगल कितने का होगा, 180 से बड़ा होगा। तो समझ में आया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है, तो इसी फिगर से हम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा, देखो सबसे पहले हमारा जो कॉन्वेक्स जो बन रहा है बच्चों, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब लेस देन 180। अब इसमें इस फिगर में देखो कि ये तो 180 से कम बन रहा है, ये भी 180 से कम बन रहा है, ये भी 180 से कम बन रहा है, ये भी 180 से कम बन रहा है, बट यहाँ पर जो ये एंगल बन रहेगा ये वाला, ये 180 से मतलब 180 से ज़्यादा बनेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो यहाँ पर एक लाइन डाल दूँ, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, इसका जो रिफ्लेक्स बनेगा वो 180 से क्या बनेगा बच्चों, ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ये सेकंड वाला फिगर देखो, सेकंड वाले फिगर में जो सारे जो फिगर बनेंगे 180 से क्या बनेगा बच्चों, कम बनेगा। तो मतलब ये कॉन्वेक्स में हमारा सेकंड फिगर हमारा कॉन्वेक्स है। अगला हमारा कॉनकेव में, कॉनकेव का मतलब क्या बच्चों, ग्रेटर देन 180। तो हमारा जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर 180 से एक एंगल ज़्यादा बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके आंसर भी हमने लिख दिए हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रखा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। इसका आंसर क्या है, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसके इक्वल साइड्स हो और इक्वल एंगल्स हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। किसको कहेंगे बच्चों, ऐसा पॉलीगन जिसके इक्वल साइड्स हो और इक्वल क्या हो बच्चों, एंगल्स हो, तो उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। तो आगे हम देखते हैं। अब इसमें बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब कुछ रेगुलर पॉलीगन के हमें साइड्स दे रखे हैं, उनके नाम बताने हैं, जिसकी 3 साइडें हो, जिसकी 4 साइडें हो और जिसकी 6 साइडें हो, तो उसे क्या कहेंगे, 3 साइडें। 3 साइडें का मतलब बच्चों की जैसे कि ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। इसमें क्या बोला, रेगुलर पॉलीगन बोला मतलब इक्वल साइड्स होंगी और इसके इक्वल क्या होंगे बच्चों, एंगल्स होंगे। इक्वल साइड्स होंगी और इक्वल क्या होंगे, एंगल्स होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल्स ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। अगला हमारा है 4 साइड्स का। अब 4 साइड्स का क्या होगा बच्चों, 4 साइड्स का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो चारों साइडें क्या होती है बच्चों,
सेम होती है और इक्वल एंगल्स भी होते हैं। तो हमने रेगुलर पॉलीगन में यही समझा कि इक्वल साइड्स हो और इक्वल क्या हो, एंगल्स हो, तो उसी को हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। तो 4 साइडें हैं, 4 साइडें किसकी होंगी, स्क्वायर की, ठीक है बच्चों। तो 4 साइड्स किसकी है, स्क्वायर की। स्क्वायर भी क्या हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है। अब 6 साइड्स को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। 6 साइड्स को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। तो यहां पर हेक्सागन ना लिख के रेगुलर हेक्सागन लिखेंगे, क्योंकि यहां पर रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों रेगुलर हेक्सागन, ठीक है बच्चों। तो 3 साइड्स को हम कहते हैं ट्रायंगल, 4 साइड्स को हमारा क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, 5 साइड्स को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 साइड्स को हम सेप्टागन कहते हैं और 8 साइड को हम ऑक्टागन और 9 साइड्स को हम नैनागन और 10 साइड्स को डेकागन कहते हैं, ठीक है बच्चों। पेपर में आ सकता है साइड्स और उसके नाम, रेगुलर पॉलीगन के नाम बताइए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज 3.1 है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है बच्चों। हमें ज़रूर फीडबैक देना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह 9 बजे। धन्यवाद।